हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, पिछली जो यूनिट थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है वो किस में होता है, रेस्ट में होता है। किस में होता है? रेस्ट में, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो चार्ज है उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो किस में हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, या फिर वो किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जब वो रेस्ट में होता है तो ये बात हम पढ़ चुके हैं, वो ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब वो मोशन में होता है तो मोशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब वेरिएबल वेलोसिटी है तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम पढ़ेंगे यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पहला चैप्टर है आपका क्या? इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। कि जो नेट फ्लो हो रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जो आपको पता है कि जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, Q प्लस और Q माइनस। इनकी जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अपोजिट। अगर एक फॉरवर्ड में है तो दूसरा किस में होगा? बैकवर्ड में। तो इनका जो नेट फ्लो है यानी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चल रहा हो सकता है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चल रहा हो। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नेट फ्लो किस साइड है, कौन से चार्ज का है, तो उससे क्या निकालते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। यानी Q प्लस नेट जो चार्ज है वो कैसे निकालते हैं? नेट चार्ज जो है वो किसके बराबर होगा? Q इजिकल टू Q प्लस माइनस Q ऑफ माइनस। इस तरह से नेट फ्लो जो है वो निकलता है। और कितने टाइम में हो रहा है, तो ये आपको पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट की टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी Q बाई टी या फिर dQ बाई dt। दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आई एवरेज के रूप में करंट एवरेज निकालिए या करंट इंस्टेंटेनियस निकालिए। अगर एवरेज निकालना पड़े तो डेल Q बाई डेल टी, चेंज इन चार्ज अपॉन डेल टाइम, डेल टी एंड चेंज इन टाइम। या फिर इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी स्मॉल होता है तो उस टाइम कैसे निकालते हैं हम? dQ बाई dt से। या फिर अगर आपको चार्ज दे ही नहीं रखा हो तो उस टाइम क्या यूज करेंगे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए मिलेंगे हमें तो उससे चार्ज निकालेंगे, Ne बाई टी करके आपके पास क्या आ जाएगा? करंट जो है वो आ जाएगा। आगे आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर। ओके, इसको हम के जो ये जो यूनिट है वो कैसी है? प्रैक्टिकल यूनिट है। इसको किससे लिखते हैं हम? ए से। यानी 1 एम्पियर जो है वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड। ये आपके पास क्या होगा? जो 1 एम्पियर है वो डिफाइन कर सकते हैं, यानी 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकेंड, वो क्या कहलाएगा आपके पास? 1 एम्पियर। ओके, द करंट थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोविंग 1 coulomb charge flowing per second through any section of wire is called 1 ampere. Now its क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, जब चार्ज फ्लो होता है तो या तो Q पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है या Q नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है, आपको पता है। तो जो करंट है वो क्या होता है कि जब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो वो क्या करंट की डायरेक्शन देता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं तो उस टाइम जो करंट होता है वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए, जैसे हमने क्या लिया, कोई कंडक्टर ले लिया, ओके, ये जिसका एक एंड क्या है? A और एक एंड क्या है? B है। और इनको वायर के थ्रू क्या कर दिया हमने? एक सेल से जोड़ दिया। ये सेल का पॉजिटिव एंड और ये सेल का नेगेटिव एंड। ओके, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। ओके, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ओके, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या जो है वो जो फ्लो होंगे तो कौन सा करंट देंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा तो वो कौन सा करंट देगा? कन्वेंशनल करंट। यानी आपके पास जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की वो कौन सी है? पॉजिटिव से
नेगेटिव की साइड, यही आपकी क्या होगी करंट की डायरेक्शन। यानी क्या कह सकते हैं, हैंस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ के जो एडिशन का जो लॉ है वेक्टर का, उसको फॉलो नहीं करती है। देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि जो करंट है वो डायरेक्शन होगी क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। फिर भी ये कैसी सी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। पूछा जा सकता है वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज इट हैव डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए कि जैसे मान लिया जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जैसे ए प्लस बी जो है वो कैसे जोड़ते हैं आप, क्या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, अंडर द रूट, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। लेकिन जो करंट है वो इस तरह से ना जुड़ के कैसे जुड़ता है कि जो I है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2, यानी इस प्रकार ये जुड़ता है। सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, तो इस वजह से ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ देखिए जैसे हमारे पास एक करंट ये था 5 एम्पीयर का, एक ये था 3 एम्पीयर का, ठीक है, ये एक 5 एम्पीयर का, ये एक 3 एम्पीयर का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 एम्पीयर। ऐसे ये देखिए ये 3 एम्पीयर का, ये 2 एम्पीयर का, तो ये इधर कितना आ जाएगा 5 एम्पीयर का। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि I1 और I2 से सीधे जुड़ जाते हैं ये। ओके, इसमें एंगल का कोई मैटर नहीं होता है। इट कैन बी से डैट आल्सो टेंसर क्वांटिटी, इसको और क्या कह सकते हैं हम, टेंसर। ऑप्शन में अगर स्केलर के साथ टेंसर दे रखा है तो आप टेंसर के ऊपर, अगर टेंसर नहीं दे रखा है तो हम इसको स्केलर लेके चलेंगे, ठीक है। प्रेशर जो है वो भी इसी प्रकार की क्वांटिटी है। देखिए अब एक न्यूमेरिकल है आपके पास कि आपको क्या दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है कि क्यू ये है आपके पास, देन फाइंड आउट द क्या करंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है एट 3 सेकेंड, और वो भी मतलब इंस्टेंटेनियस। और दूसरा पूछा है आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। देखिए अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि आई इंस्टेंटेनियस जो है वो किसके बराबर होता है, आपका डी क्यू बाई डी टी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास 2t प्लस 4, कितने टाइम पे पूछा है 3 पे, तो 2 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी 10 एम्पियर। ओके, अब जो आई एवरेज है उसमें क्या होता है आपका Q1 माइनस Q2। अब टाइम अलग अलग है, कौन सी 0 से 3 सेकंड के 0 से 2 सेकंड के लिए पूछा है, तो हम Q 2 सेकंड पे निकाल लेंगे और Q 0 सेकंड पे निकाल लेंगे। Q2 माइनस Q1 अपॉन जो टाइम है वो देख लेंगे, टाइम क्या था 2 और यहाँ क्या था 1, यानी 2 माइनस 0, यहाँ T1 क्या था 0। ओके, तो Q2 माइनस Q1 यानी 0 सेकेंड अपॉन 2 माइनस 1, यानी जब Q की वैल्यू क्या पुट करोगे वहाँ पे, T की वैल्यू Q वाले टर्म में यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है Q इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ जाता है ये, देखिए 4 8 और 5 17, ठीक है। इस प्रकार क्या आ जाएगा आपका 17 माइनस 5, जब इसको 0 पुट करेंगे तो अपॉन 2, 17 माइनस 5 12 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यानी 6 एम्पियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, आई दे दिया, आई कितना है टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड क्यू, क्यू आपको निकालना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन बिटवीन द 0 to 3 सेकेंड, किस टाइम पीरियड क्या है 0 से 3 सेकेंड। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम, और एन की वैल्यू भी आपको निकालनी है। देखिए अब आई क्या है डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, दोनों साइड क्या किया हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। इन डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू, आई की वैल्यू क्या दे रखी है इसने टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से कितना है 3। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा t। अब इसके अंदर क्या कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, क्योंकि t³ था, अपॉन 3 प्लस 3 माइनस 0, सारी 0 हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ जाता है आपके पास, 3 से 3 कैंसिल, यानी 9 प्लस 3 डेट इज़ 12 कूलम। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर पूछता है तो q आ गया, तो फॉर्मूला q इज इक्वल टू प्लस माइनस n ही हम लगाएंगे, यहाँ से आपके पास फिर n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं, द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर। यानी जो करंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को ले जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, करंट कैरियर्स कहलाते हैं। चार्ज पार्टिकल होते हैं ये, ओके। सॉलिड के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर क्या, जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर सेल के अंदर, वो। लिक्विड के अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, करंट कैरियर्स आर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, जैसे CuSO4 है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव जो ये आपके पास टूटेगा तो किस रूप में आएगा आपके पास, देखिए Cu2 पॉजिटिव या Cu2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, आपके करंट कैरियर्स बन जाएंगे। ये जो है ये क्या है, ऐसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो होंगे वो क्या होंगे, करंट कैरियर्स। गैसेस के अंदर जो हैं वो करंट कैरियर कौन होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन गैसेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स विच मेक्स द करंट कैरियर्स टू मूव इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि जो चार्ज है, ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए, करंट कैरियर्स को मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको ऊपर एक फोर्स लगानी होती है। वो जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, उनको फ्लो करवाने के लिए ज़रूरत है जिसकी, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है वो कौन हो सकता है, सेल या बैटरी या फिर जनरेटर हो सकता है। जो सेल है उसका सिंबल ये होता है, एक सिंपल सेल आपको दिखा रखी है, देखिए ये आपके पास है क्या, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ठीक है, ये 2 सेल हैं, एक पॉजिटिव P, ठीक है, और एक नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हुई कैसे, कि जो इनकी कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ अलग अलग है, जिसकी वजह से ये जो है अपना चार्ज क्या कर देती है, खो देती है, और ये अपना ये क्या करते हैं, चार्ज को गेन करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन द मैक्सिमम पोटेंशियल, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या सेटअप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड द क्या, EMF ऑफ द सेल। यानी सर्किट जब ओपन होगा उस टाइम जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो क्या कहलाती है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, आपका EMF, ओके। EMF जो है वो किसके बराबर होगी, यानी मान लीजिए ये जो थे इसका पोटेंशियल कितना था, V प्लस P का, और N वाली का क्या था, V माइनस, तो आपके पास EMF किसके बराबर होगा, V प्लस माइनस V माइनस, ओके, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के साथ है, माइनस माइनस प्लस आपके पास ये आ जाएगा, ओके। देखिए EMF of the cell is defined as the maximum potential difference between the 2 electrodes of the cell when no current is drawn from the cell that is in open circuit। यानी EMF जो है किसी भी सेल की वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जब आप उसको क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं, यानी उसमें से करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, तो उस टाइम वाली जो पोटेंशियल है उस सेल का वो क्या कहलाएगा, EMF कहलाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ये। EMF जो है वो कैसे है, एक्सप्रेशन जो अगर लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट होती है भाई, या फिर जूल पर कूलम। 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, 1 जूल अगर एनर्जी लगा के क्या करें हम, अगर 1 जूल एनर्जी लगा दें, ठीक है, किसके द्वारा लगाई जाए, वो सेल के द्वारा। देखिए जो सेल या बैटरी है ना, ये पावर शीट होती है,
क्या होते हैं, ये पावर शीट होती हैं, ठीक है, ये एनर्जी लगा सकती हैं, यानी इनके पास पावर होती है। तो क्या होगा आपके पास कि जो 1 जूल एनर्जी लगा के किसी भी सेल के द्वारा 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, वो पूरे सर्किट में इस प्रकार फ्लो करवाया जाए जिसमें सेल भी इंक्लूड हो, तो उस टाइम जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। जो आपके पास ईएमएफ है वो क्या कहलाएगी, 1 वोल्ट कहलाएगी। ईएमएफ जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड उस सेल के अंदर यूज हो रही है वो। दूसरा, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है और उसकी नेचर कैसी है। और तीसरा, इनका जो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसे नोट कर लेना और याद कर लेना।